हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स EMF in an AC circuit is n, the power varies with the frequency. Option first n, option second 2n, option third n by 2 and option fourth 0. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि यदि किसी EMF यानी कि AC सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, n है, तो पावर किस फ्रीक्वेंसी से वेरी करेगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. सॉल्यूशन की की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एसी सोर्स जो होता है इसकी पावर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं हम लोग. तो जो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि पावर हमारे पास क्या रहती है. पावर को शो किया जाता है P से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है V इंटू आई. V हमारे पास वोल्टेज है एंड I हमारे पास क्या है, करंट है. और V एंड I क्या है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट है. तो अब मैं बात करता हूं कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है ये हमारे पास रहती है V नोट साइन ओमेगा टी. एंड सेकेंडली जो हमारे पास I है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, I की वैल्यू क्या रहेगी, ये हमारे पास रहता है I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई. फाई हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I है. फाई हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. तो एसी सोर्स के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस किया जाएगा एंड जो वोल्टेज होगी, इन दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या है, फाई है. यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जो करंट है वो एंगल फाई से लीड कर रहा है वोल्टेज को. तो ये हमारा बेसिक हमने यहाँ पे हम मान के चले हैं. तो अब यहाँ से जो पावर है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी. यदि पावर के फॉर्मूले में V एंड I की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी V की जगह मैं पुट कर देता हूँ V नोट साइन ओमेगा टी एंड I जो है इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो ये हमारे पास बेसिक क्या है, पावर का फॉर्मूला है. अब यदि इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा V नोट I नोट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ये हमारे पास बेसिक पावर का फॉर्मूला है. तो अब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारी पावर है वो फ्रीक्वेंसी के साथ किस टाइप से वेरी करेगी. तो फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है बेसिकली एक हमारे पास यहाँ पे की कंसेप्ट और यूज हो जाएगा कि जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास होती है 2 पाई n. तो ये ओमेगा का रिलेशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ में. तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, P का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ रहा है V नोट I नोट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है साइन A इंटू साइन B को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइन A, और ये रिप्रेजेंट कर रही है साइन B को. तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है जिसको बोल रहे हैं हम साइन A इंटू साइन B. तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है, ये हमारे पास रहता है कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B बाय 2. तो साइन A इंटू साइन B को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B बाई 2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये यदि फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो पावर का वैल्यू है वो किस प्रकार से होगा, पावर हमारे पास क्या आएगी, V नोट I नोट एंड इस पूरी वैल्यू की जगह मैं यूज कर सकता हूं साइन A माइनस B, सॉरी साइन A साइन B का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं. तो ये मेरे पास कितना आएगा, जब साइन A साइन B का फॉर्मूला यूज करूंगा तो कोस A माइनस B
ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास ओमेगा टी, और बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाई। तो साइन ए माइनस बी जब मैं करूंगा तो फर्स्ट मेरे पास बच जाएगा माइनस फाई, ये मेरे पास कितना बचेगा माइनस फाई, माइनस कोस ए प्लस बी जब मैं करूंगा, कोस ए प्लस बी मैं यहां से करूंगा तो ये मेरे पास कितना बचेगा, ये मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 2 ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओमेगा टी प्लस फाई बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं कि इस वैल्यू को कॉमन ले लेता हूं, 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया यदि, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वी नोट आई नोट बाई 2, और कोस फाई का मैं क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोस फाई का जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, चलो पहले इसको एक बार सीधा लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा कोस माइनस फाई माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस फाई, ये मेरे पास क्या रहेगी वैल्यू रहेगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ रही है वी नोट आई नोट बाई 2 कोस माइनस फाई माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे एक चीज को यदि फिर से देखें तो हमने यहाँ पे इनिशियली लिया था कि ये वैल्यू हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रही है साइन ए को, और ये रिप्रेजेंट कर रही है साइन बी को। अब मैं यदि इनको थोड़ा सा चेंज कर दूं कि ये वैल्यू रिप्रेजेंट करे साइन बी को और ये रिप्रेजेंट करे साइन ए को, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे डाटा हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो फाई हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इनको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हालांकि ये अभी गलत नहीं हुआ है बल्कि हमारे समझने के लिए आसान रहेगा, इसलिए मैं इनको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन के अंदर ही यदि हम इस इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन है पी की वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसके अंदर यदि डाटा पुट करके हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो पावर का आंसर हमारा करेक्ट आएगा, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन ये मैंने चेंज क्यों किया है, ताकि ये जो थोड़ा इम्प्रॉपर ना लगे, आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा वी नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई, और यहाँ पे क्या है माइनस वी नोट आई नोट बाई 2, ये क्या हो जाएगा कोस 2 ओमेगा टी प्लस फाई, ये मेरे पास वैल्यू आएगी। तो यहां से ये जो पोर्शन है मेरा वी नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पावर एवरेज को। पावर एवरेज हमारे पास क्या होती है, पावर एवरेज होती है हमारे पास वी नोट आई नोट बाई 2 इंटू कोस फाई, ये हमारे पास रहती है पावर एवरेज। तो ये पावर एवरेज है, तो जो हमारा पी का फॉर्मूला है वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, पी एवरेज माइनस वी नोट आई नोट बाई 2 कोस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारा इनिशियल ये हमारा क्या है पावर एवरेज है, और ये जो वैल्यू है जिससे ये वेरी कर रहा है, ये पूरी वैल्यू है जिससे पावर हमारी वेरी कर रही है। पावर इस वैल्यू से हमारी क्या कर रही है वेरी कर रही है। तो इस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, इस वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डैश, ये हमारे पास कितनी है 2 ओमेगा है। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगी पावर के वेरी करने की, ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एन, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन। तो यहाँ से जो एन डैश आएगी हमारे पास 2 पाई एन डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई एन। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एन डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2n, यानी कि जो पावर है हमारी किस फ्रीक्वेंसी से वेरी करेगी 2n फ्रीक्वेंसी से वेरी करेगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा हमारे पास वो देख लेते हैं। जो ऑप्शन बी है 2n, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।